नमस्कार दोस्तों, सुपर मैथ 4 क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज तो दोस्तों हम रीजनिंग के डाइस यानी पासे से रिलेटेड क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे कि पासे से किस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे या फिर पासे से किस टाइप के क्वेश्चन हम बना सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको क्वेश्चन में एक पासा दिया जाए या फिर दोस्तों दो पासे दिए जाएँ या फिर दोस्तों कॉमन संख्या वाले दो पासे दिए जाएँ या फिर दोस्तों एक से अधिक कॉमन वाले संख्या दिए जाएँ या फिर तीन पासे या फिर चार पासे दिए जाएँ, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम एग्जाम में कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी इसका पता होनी चाहिए, तभी हम उन प्रश्नों को स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक, तो हम थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले लेते हैं दोस्तों पासे के बारे में। तो पासा, ठीक, पासे में दोस्तों 6 फलक होती हैं। अब 6 फलक कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि दोस्तों एक फलक ये है, दो फलक और तीन फलक। ठीक, तो ये सामने होती हैं तीन फलक और तीन फलक दोस्तों इसके पीछे होती है। जैसे दो के पीछे एक होगी, ठीक, और तीन के पीछे भी एक होगी और एक के पीछे भी कोई दूसरी संख्या होगी। ठीक, यानी तीन हमें दिखती हैं और तीन क्या होती हैं, छुपी होती हैं। ठीक, तो ये कौन सी हो जाएगी दोस्तों, 6 पासे 6 सतह हो जाती हैं। 6 सतह भी बोल सकते हैं या फिर हम फलक भी बोल सकते हैं। ठीक, और दोस्तों जो आपको दिखती हैं, ठीक, ये दिखने वाली क्या है, सतह हैं। और इसके जो विपरीत होती हैं दोस्तों, विपरीत यानी छुपी हुई। ठीक, याद रखें, या तो आपको सीधी बोले, सीधी का मतलब होता है दोस्तों दिखने वाली और विपरीत का मतलब है छुपी हुई सतह। ठीक, तो ये दो अलग अलग नाम है, वरना आप एक ही समझें। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दें कि दोस्तों ये जो है, ठीक, जो पासा आपको दिखाई दे रहा है जैसे कि 1 2 और 3, ये कौन सा पासा है दोस्तों, बंद पासा है। ठीक, याद रखें ये कौन सा है, बंद पासा। और खुला पासा दोस्तों ये होता है, ठीक, जिसमें 6 की 6 सतह आपको दिखाई दें। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास एक खंड, दो खंड, तीन खंड और ये 4 और ये 5 और 6, जिसमें दोस्तों आपको 6 सतह की 6 सतह दिखाई दें वो खुला पासा होता है, और जिसमें आपको 3 सतह दिखाई देती हैं वो बंद पासा होता है। इतना चीज़ आप ध्यान रखें। ठीक, तो हमारा अगला जो पॉइंट है वो क्या है दोस्तों कि पासे में कितने 8 कोने होते हैं। जैसे कि दोस्तों हमें इसका पूरा बना लेते हैं, जैसे कि, ठीक, तो हमने ये पूरा बना लिया। तो एक कोना ये है, एक कोना ये है, एक कोना ये है, एक कोना ये है, एक ये है, एक जे है, एक जे है और एक जे है। ये 3 3 6 और 2 8, तो पासे में दोस्तों टोटल 8 कोने होती हैं। ठीक, अब बोलते हैं वो भुजाएं, तो 12 भुजाएं होती हैं। जैसे कि दोस्तों जो रेखाएं देख रहे हो ना, तो 1 2 3 और 4, जो 4 आपकी ऊपर हो गई और 4 ही जस्ट क्या है दोस्तों नीचे हों, और जो 4 क्या है उसके खम्भे हैं। तो टोटल कितनी हो गई हैं, 12 भुजाएं होती हैं। ठीक, अब पासा, पासा दो प्रकार का होता है दोस्तों, मानक पासा और साधारण पासा। इसे सिंबल डाइस बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं। ठीक, और दोस्तों जो साधारण पासा होता है इसमें दो दिखने वाली सतहों का योग कितना होता है, 7 होता है। ठीक, जैसे कि दोस्तों हम बात करते हैं कहाँ पर, इस पर 2 5 और क्या कर देते 1, यानी कि दोस्तों इनकी कोई भी दो सतहों को जोड़िए उसका योग कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, तो वो साधारण पासा है, नहीं तो वो कौन सा होता है, मानक पासा। जैसे कि दोस्तों हम इन दो को जोड़ रहे हैं तो 7 हो रहा है, यानी दोस्तों ये कौन सा पासा है, साधारण पासा है। ठीक, अब बात करते हैं दोस्तों यदि हमने 5 की जगह पर क्या कर दिया, यहाँ पर 1 कर दिया, तो आप किन्हीं भी दो संख्याओं को जोड़िए दोस्तों 7 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, यानी कि दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा, फिर मानक पासा हो जाएगा। ठीक, और मानक पासा में दोस्तों एक दिखने वाली और उसकी विपरीत सतह का योग कितना होता है, 7 होता है, इतना आप ध्यान रखें। ठीक, एक जो आपको दिखती है उसका और जो छुपी होती है उसका, उन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो कितना होगा, उसका योग 7 होता है, किसमें, मानक पासा में। ठीक, तो समझ गए होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर एक और ध्यान रखें, हमारे पास एक पॉइंट और है कि बंद पासे में 3 सतह दिखाई देती, जैसे कि मैंने अभी हाल बताया था शुरू में ही आपको कि जो बंद पासा है इसमें कितनी सतह दिखाई देती हैं, 3 सतह दिखाई देती, 1 2 और 3। ठीक, जो विपरीत फलक की संख्या की होती हैं। ठीक, तो दोस्तों अगला जो है कि खुले पासे में हमें 6 सतह दिखाई देती हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी हाल बताया था एक पासा कि आपको जैसे 1 2, ठीक, 3 4 और 5 6, यानी कि 6 के 6 जो खंड हैं दोस्तों संख्या दिखाई देती हैं वो क्या होता है, खुला पासा होता है। ठीक, तो दोस्तों ये थी बेसिक सी जानकारी। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन में है कि नीचे एक घन की अवस्था दर्शाई गई, यह संख्या 3 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो देखो दोस्तों जब भी आपको एग्जाम में या फिर किसी क्वेश्चन में एक पासा दिया जाए तो सबसे जो पहला काम होता है कि आपको पता होना चाहिए वो साधारण पासा है या फिर मानक पासा है। ठीक, तो हमें दोस्तों साधारण पासा हम देखते हैं,
साधारण भाषा में दो सतहों का योग कितना होता है दोस्तों? 7 होता है। जैसे कि दोस्तों इन दोनों को जोड़ें तो 8 आ रहा है, ठीक। लेकिन दोस्तों इन दोनों को भी जोड़ रहे हैं तो हमारा कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। और इन दोनों को जोड़ रहा है दोस्तों तो 6 आ रहा है, यानी कि दोस्तों 7 कहीं से भी नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये कौन सा पासा है दोस्तों? मानक पासा है। कौन सा पासा है? मानक पासा है। और मैंने आपको बताया था दोस्तों मानक पासा में जो हमें दिखती है सतह और जो उसकी छुपी होती है सतह, उनका योग कितना होता है? 7 होता है। तो 4 तो है ये, और दोस्तों तो फिर नीचे कितनी होगी? 3 होगी। 3 होगी, यानी कि 4 को और 3 को जब जोड़ेंगे तभी तो हमारा कितना आएगा दोस्तों? 7 आएगा, ठीक। तो दोस्तों इसके बाद जो 6 है तो 6 और इसके साथ क्या होगी दोस्तों? 1 होगी, ठीक। क्योंकि दोस्तों 6 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा? 7 हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों 2 है तो इसके पीछे क्या होगी संख्या? 5 होगी, ठीक। तो दोस्तों हमसे पूछा है 3 के विपरीत, तो देखो दोस्तों 3 इसके है तो यानी 4 के नीचे है, तो 4 के विपरीत क्या है? 3 है, और 3 के विपरीत क्या है? 4 है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो थी फर्स्ट वाले की, ठीक, कि जब आपको एक पासा दिया जाए। अब दोस्तों बात करते हैं कि जब दो पासे दिए जाएं, वो भी दोस्तों कॉमन संख्या सेम फलक पर हो, ठीक। मैं आपको इसके 2 टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा। नीचे 2 धन को दर्शाया गया, इनमें से एस अक्षर के विपरीत कौन सी संख्या होगी? तो दोस्तों जब भी आपको 2 पासे दिए जाएं तो सबसे पहला जो काम होता है दोस्तों कि उनकी कॉमन संख्याएं आपको देख लेनी होती है। जैसे कि दोस्तों ये कॉमन आपके यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक। तो दोस्तों जब आपको सेम फलक पर या फिर सेम सतह पर क्या हो? कॉमन संख्या हो, तो दोस्तों आपको घड़ी की आवश्यकता या फिर अन्य कोई ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक। जब आपकी दोस्तों सतह के सतह पर क्या हो? कॉमन हो संख्या, तो आपको वही उसी के विपरीत वही की जो सतह होती है दोस्तों, सतह के सतह विपरीत होती है। जैसे ए के विपरीत ए है तो टी के विपरीत डी होगा और एस के विपरीत क्या होगा? ई होगा। तो दोस्तों जो सामने दिख रही है ये सीधी सतह होती है, जो ऊपरी सतह होती है और जो साइड सतह होती है। तो ये तो था दोस्तों हमारा फर्स्ट वाला लॉजिक, ठीक। किसके लिए? सेम सतह पर जब कॉमन संख्या हो। अब दोस्तों इसकी बात करते हैं हम कि एक बार इससे क्या घड़ी के अंदाज में और देख लेते हैं कि दोस्तों हमें क्या करना होता है? घड़ी के अंदाज में चलना होता है। जैसे ए के बाद टी पर गए, टी के बाद एस पर गए, तो ए टी और एस। इसी प्रकार ए डी और ई, ए डी और ई। तो देखो दोस्तों यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एस के विपरीत ई है, ठीक। तो देखो एस के विपरीत यहाँ है, मैंने डायरेक्ट ही बता दिया था। टी के विपरीत क्या है? डी है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर टी के विपरीत डी भी बता दी। ए के विपरीत दोस्तों ए है, लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान रखें ए के विपरीत कभी ए नहीं हो सकता है, ठीक। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ये क्या दोस्तों कोई सी भी चाहे संख्या में हो या लेटर में हो, कभी भी दोस्तों सेम संख्या एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती। इसके अलावा दोस्तों जो आपको नहीं दिखाई देती है पासे में वो उसके विपरीत हो जाती है, ठीक। तो दोस्तों हमसे किसका बोला था? एस का। तो एस के विपरीत यहाँ पर दोस्तों ई है, तो दोस्तों ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये 2 ट्रिक आपको क्या हो गई होंगी? जानकारी में आ चुकी होंगी। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन था कि जब कॉमन सेम फलक पर हो, ठीक, जो कॉमन संख्या वो सेम फलक पर हो यानी सेम सतह पर, जैसे ए क्या थी? सीधी सतह पर थी, तो ये भी सीधी सतह पर थी। इसी प्रकार दोस्तों सीधी सतह के विपरीत हो जाता है। टॉप सतह जो होती है टॉप सतह के विपरीत हो जाता है। जो साइड की सतह है वो साइड की सतह के विपरीत हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जब कॉमन संख्या, ठीक, सेम फलक पर ना हो। तो देखो दोस्तों यहाँ पर जो कॉमन संख्या है वो 2 है। 2 सीधी सतह पर है, लेकिन इसमें क्या है? साइड की सतह पर है। तो दोस्तों इसमें केवल से केवल आपका एक ही लॉजिक लगेगा, वो लगेगा क्या? घड़ी वाला, कि आपको घड़ी की दिशा में चलना होता है। जैसे 2 के बाद किस पर गए? 5 पर गए, 5 के बाद किस पर? 1 पर गए। 2, 5 और 1, ठीक। इसी प्रकार इसमें भी चलना है। 2 के बाद 3 और 3 के बाद 4, तो 2, 3 और 4। तो यहाँ पर देखो दोस्तों 1 के विपरीत कितना है? 4 और 4 के विपरीत 1 है। 3 के विपरीत 5 है, 5 के विपरीत कितना है? 3 है। और दोस्तों 2 के विपरीत 2 कभी नहीं हो सकता है। तो देखो दोस्तों जो आपको पासे में नहीं दिखाई देती है संख्या वही उसके विपरीत होती है, ठीक। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, लेकिन 6 नहीं है, यानी 2 के विपरीत कितनी है? 6 होगी, ठीक। तो दोस्तों हमसे पूछा कितना? 4 की। तो 4 के विपरीत दोस्तों क्या है? 1 है। क्या है दोस्तों? 1 है। तो दोस्तों ये किसी ऑप्शन में? जी हाँ, ऑप्शन सी में है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जब एक से अधिक कॉमन संख्या हो, सेम संख्या हो, ठीक। देखो दोस्तों अभी तक हम क्या कर रहे थे कि एक कॉमन संख्या देखना पड़ती थी। अब जब भी आपको एग्जाम में दोस्तों 2 कॉमन संख्या दी जाए तो उस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो आपको कॉमन संख्या देख लेनी है। ये हमारी 1 और 3 कॉमन संख्या दोनों में है, तो कुछ नहीं करना दोस्तों, कॉमन संख्या से कॉमन संख्या काट देते हैं, जो बता है वो उसके विपरीत हो जाता है। तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों?
क्या हो जाएगा, 2 के विपरीत 4 हो जाएगा। तो 4 किसी ऑप्शन में है, नहीं है। ठीक, 2 के विपरीत 4, जी हाँ है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब मान के चलिए दोस्तों, आपसे समझ लीजिए ये तो ठीक है, उनने पूछा ये, लेकिन अब वो पूछ देता आपके 3 के विपरीत, फिर क्या होता। तो 3 के विपरीत दोस्तों आपको जो संख्या नहीं दिखाई देती है वही उसके विपरीत होगा। ठीक, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देखो 1 है, लेकिन 1 हमें दिखाई दे रही है, 2 भी दिखाई दे, 3 भी दिखाई दे, तो कौन नहीं दिखाई दे रही दोस्तों, 5 नहीं दिखाई दे रही और 6 नहीं दिखाई दे। यानी दोस्तों या तो वो 5 हो सकती थी या फिर 6 हो सकती थी। किसके लिए, 3 के लिए। 1 के लिए भी दोस्तों आपकी 5 या फिर 6 ही हो सकती थी। ठीक, तो ये दोस्तों आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि नीचे दिए गए घनाकृति में से सही बंद पासे को चुने। तो दोस्तों इसमें भी आपको क्या होता है, मानक पासा और क्या है, क्या करना पड़ता है, मानक पासा और क्या साधारण पासे की पहचान करनी होती है। तो दोस्तों जो सही बंद पासा होता है उसमें दोस्तों आपको कभी भी समझिएगा, ठीक, कभी भी दोस्तों 2 संख्याओं का योग कितना 7 नहीं होता है। ठीक, कोई सी भी, अब वो कोई सी भी हो सकती है 2 संख्या, याद रखें। तो देखो दोस्तों, लेकिन हम पहला वाला जो है दोस्तों, इसे और इसे हम जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, तो ये तो नहीं हो सकती है। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों इन दोनों को भी जोड़ रहा है तो ये भी नहीं होगी। ठीक, अब दोस्तों इन दोनों को जोड़ रहा है तो ये भी नहीं होगी, तो इन दोनों को जोड़ रहा है दोस्तों तो ये भी नहीं होगी। तो दोस्तों इसका मतलब है कि ये दोस्तों जो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं वो गलत हैं। क्या है दोस्तों, गलत हैं, क्योंकि दोस्तों किन्हीं भी 2 पासों को जोड़ने पर, ठीक, सोनी 2 सतहों को जोड़ने पर उनका योग कितना नहीं होता है, 7 नहीं होता है। ठीक, वही सही बंद पासा होता है। तो दोस्तों हम किसी एक को सुधार लेते हैं, यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं एक की जगह पर, डी वाले को। ठीक, तो दोस्तों ये 7 नहीं होगा, फिर 8 हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर कर लेते हैं हम। ठीक, यहाँ पर गलत टाइप हो गया होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे 2 घनों को दर्शाया गया, इनमें से संख्या 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको दूसरे क्वेश्चन में बताया था। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपने अगले पार्ट में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।